सत साहिब, नम्र प्रणाम। सभी साधकों और सत्य खोजने वालों को शांति, प्रेम और प्रकाश का संदेश। ब्रह्म का अर्थ है वह जो सब में व्याप्त है परंतु किसी से बंधा नहीं। वह न जन्म लेता है न मरण। वह केवल ज्ञान का अथाह सागर है, पूर्ण, शांत, अविकार। परंतु मनुष्य का यह शरीर 6 प्रकार के विकारों से प्रभावित है। जन्म लेना, वृद्धि करना, परिवर्तन होना, स्थिति में रहना, क्षय होना और अंततः विनाश होना। जब तक साधक इन 6 विकारों को पहचान नहीं लेता तब तक आत्मबोध असंभव है। शरीर के चक्र और चेतना का मार्ग, सद्गुरु कहते हैं, यह शरीर ब्रह्म की प्रयोगशाला है। यहीं भीतर चक्र है, नाड़ियां हैं, प्राण हैं और चेतना का प्रवाह है। यही वह मंदिर है जहां साधक आत्मा से मिलन का अनुभव करता है। जब साधक ध्यानपूर्वक अपने भीतर उतरता है तो उसे ज्ञात होता है कि यह शरीर केवल हड्डियों और मांस का समूह नहीं बल्कि ऊर्जा का सूक्ष्म जाल है, जहां हर केंद्र एक कमल समान चक्र है जो जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है। मूलाधार चक्र, यह शरीर का मूल स्थान है, रीढ़ की जड़ में, जहां स्थैर्य और आधार की शक्ति निवास करती है। यह पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। इसका रंग गहरा लाल है जो स्थिरता और जीवन शक्ति का प्रतीक है। इसका बीज मंत्र है लम या क्लीं। यह मंत्र जड़ चेतना को जागृत करता है और भय, असुरक्षा तथा आलस्य को मिटाता है। जब साधक अपने भीतर के भय को त्याग देता है, अपने अस्तित्व पर भरोसा करना सीखता है, तब यह चक्र खुलता है। सच्ची गणेश वंदना का अर्थ बाहरी पूजा नहीं बल्कि अपने भीतर के मूल चैतन्य को जगाना है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाता है वह जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। 2. स्वादिष्ठान चक्र, यह उपस्थ के ऊपर नाभि के नीचे स्थित है। यह जल तत्व का प्रतीक है, प्रवाह, लचक और सृजनशीलता। इसका रंग दूधिया श्वेत या हल्का गुलाबी बताया गया है। यहां भावना, कल्पना और रचनात्मक ऊर्जा का केंद्र है। इसका बीज मंत्र है वम या ओम। जब यह केंद्र संतुलित होता है तो व्यक्ति में आनंद, कल्पना और सीखने की क्षमता प्रबल होती है। अगर किसी को ध्यान में अस्थिरता या अध्ययन में कठिनाई महसूस होती है तो यह संकेत है कि स्वादिष्ठान निष्क्रिय है। इसका समाधान है ओम मंत्र का जप करते हुए श्वास की गति पर ध्यान केंद्रित करना। धीरे धीरे श्वास भीतर जाए, ओ, और बाहर निकले, यह अभ्यास भावनाओं को शुद्ध करता है और भीतर का संतुलन लौटाता है। 3. मणिपुर चक्र, यह नाभि में स्थित है, अग्नि तत्व का केंद्र। इसका रंग गहरा पीला या नीला बताया गया है। यहीं से आत्मबल, आत्मविश्वास और विवेक का प्रकाश फूटता है। इसका बीज मंत्र है रन। इसका अर्थ है मैं अपनी शक्ति में स्थिर हूं। जब यह चक्र जागृत होता है तो साधक को भीतर एक प्रज्वलित ऊर्जा का अनुभव होता है जो आलस्य, संदेह और भय को भस्म कर देती है। यह चक्र कार्य ऊर्जा का केंद्र है। यहां से व्यक्ति में कर्म करने की शक्ति, निर्णय की क्षमता और आत्मविश्वास का उदय होता है। जो साधक इस चक्र को संतुलित कर लेता है वह बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की ज्वाला से प्रेरित होकर कार्य करता है। 4. अनाहत चक्र, यह हृदय स्थान पर स्थित है, वायु तत्व का प्रतीक। इसका रंग हरा या स्वर्ण बताया गया है। यह 12 दलों वाला कमल है जहां करुणा, प्रेम और संतुलन का जन्म होता है। बीज मंत्र है यम या सोहम। सोहम का अर्थ है मैं वही हूं, अर्थात वह चेतना जो सर्वत्र विद्यमान है। यहां साधक को अहंकार गलता हुआ अनुभव होता है। वह समझता है कि प्रेम ही सबसे ऊंचा धर्म है और करुणा ही आत्मा की सच्ची भाषा। जब यह चक्र खुलता है तो व्यक्ति कहता है शिवोहम, मैं चेतना हूं, मैं अनंत हूं। उसकी दृष्टि द्वैत से परे होकर एकत्व में स्थिर हो जाती है। 5. विशुद्ध चक्र, यह कंठ स्थान पर स्थित है, आकाश तत्व का केंद्र। इसका रंग नीला है और इसमें 16 दल हैं। यहां वाणी, सत्य और अभिव्यक्ति की शक्ति का निवास है। बीज मंत्र है हं। यह चक्र सत्य बोलने, विचारों की स्पष्टता और रचनात्मक अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है। यही वह द्वार है जहां से प्राण बाहर निकलते हैं। इसीलिए कहा गया है यहां सचेत रहना मृत्यु के भय से मुक्ति देता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति की वाणी मधुर, सार्थक और सत्यपूर्ण होती है। वह कम बोलता है
परंतु उसके शब्द जगत में प्रभाव छोड़ते हैं। 6. आज्ञा चक्र, यह भौहों के बीच स्थित है। इसे त्रिकुटी या आज्ञा केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का संगम होता है। यह 2 दलों वाला कमल है। इसका बीज मंत्र है AUM या AUMकार। यहाँ मन, प्राण और चेतना एकत्र होकर स्थिर हो जाते हैं। यह केंद्र अंतर्ज्ञान, ध्यान और साक्षी भाव का स्थान है। यहाँ साधक देखने वाले और दिखने वाले में कोई भेद नहीं देखता। वह अनुभव करता है, सारा ब्रह्मांड मेरी ही चेतना का विस्तार है। जब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो अंतर्दृष्टि जागती है और व्यक्ति अपने जीवन का सच्चा मार्ग स्वयं देख पाता है। 7 सहस्रार चक्र, यह सिर के शीर्ष भाग में स्थित है, जिसे सहस्रदल कमल या 10वां द्वार कहा गया है। यहाँ निराकार चेतना का अनुभव होता है। यह 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है, जहाँ प्रकाश, शांति और आनंद का अनंत प्रवाह है। यहाँ पहुंचकर साधक कहता है, जब मैं था तब प्रभु न थे, अब प्रभु हैं, मैं नहीं। प्रेम की यह डगर सूक्ष्म है, यहाँ 2 नहीं रह सकते। यह अवस्था पूर्ण एकत्व की अवस्था है, जहाँ आत्मा और परम चेतना एक हो जाते हैं। यहाँ कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई उत्तर नहीं, केवल मौन, केवल अनुभव। जब साधक भीतर के इन 7 चक्रों को क्रमशः संतुलित और जागृत करता है तो उसकी चेतना क्रम क्रम से ऊपर उठती है। हर स्तर पर उसे नए अनुभव, नई स्पष्टता और नई करुणा प्राप्त होती है। अंततः जब सहस्रार तक पहुंचता है तो वह अनुभव करता है, देखने वाला, देखी जाने वाली और देखने की प्रक्रिया तीनों एक ही हैं। यही आत्मबोध, यही योग, यही मुक्ति है। नाड़ी विज्ञान और प्राणायाम सद्गुरु कहते हैं, मानव शरीर केवल देह नहीं है, यह चेतना का मंदिर है। इसमें ऊर्जा के अनगिनत मार्ग हैं, जिन्हें नाड़ियां कहा गया है। जो व्यक्ति अपनी श्वास को जान लेता है, वह स्वयं के भीतर के ब्रह्मांड को जान लेता है। मनुष्य के भीतर 3 प्रमुख नाड़ियां प्रवाहित होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी बाईं ओर की नाड़ी चंद्र स्वर कहलाती है। यह शीतलता, करुणा, भावनाओं और संतुलन की वाहक है। जब यह सक्रिय होती है तो मन शांत, कोमल और ग्रहणशील होता है। यह मन के बाएं हिस्से से जुड़ी है, रचनात्मकता का केंद्र। पिंगला नाड़ी, दाहिनी ओर की नाड़ी, सूर्य स्वर कहलाती है। यह ऊर्जा, तर्क, कर्म और उत्साह का प्रतीक है। जब यह प्रबल होती है, व्यक्ति सक्रिय, कर्मशील और स्पष्ट सोच वाला बनता है। यह मन के दाएं हिस्से से जुड़ी है, जो कर्म और निर्णय का केंद्र है। सुषुम्ना नाड़ी, बीच में स्थित नाड़ी, मेरुदंड के भीतर सूक्ष्म मार्ग से होकर सीधे मूलाधार से सहस्रार तक जाती है। यही चेतना की महामार्ग है। जब ईड़ा और पिंगला संतुलित हो जाती है, तभी सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है और ध्यान अपने चरम रूप में पहुंचता है। प्राणायाम, श्वास का विज्ञान सद्गुरु कहते हैं, श्वास ही जीवन का सेतु है। श्वास बदलो तो मन बदल जाता है। प्राणायाम के माध्यम से नाड़ियों की शुद्धि होती है। जब नाड़ियां शुद्ध होती हैं तो शरीर हल्का, मन शांत और बुद्धि तेज हो जाती है। प्रमुख प्राणायाम: 1 अनुलोम विलोम ईड़ा और पिंगला को संतुलित करता है, इससे मन स्थिर होता है और ध्यान गहराता है। 2 कपालभाति शरीर की अशुद्धियां निकालता है, मस्तिष्क में ऊर्जा प्रवाहित करता है। 3 भस्त्रिका प्राण शक्ति को तीव्र करता है, आलस्य और जड़ता को दूर करता है। 4 ब्राह्मणी मधुमक्खी की भिन भिनाहट जैसी ध्वनि से मस्तिष्क को शांत कर ध्यान की अवस्था में ले जाता है। 5 नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ियों की सूक्ष्म शुद्धि करता है, जिससे सुषुम्ना मार्ग सक्रिय होता है। अष्टांग योग भीतर की यात्रा का मार्ग सद्गुरु आगे कहते हैं, योग केवल आसन नहीं है, यह चेतना की क्रमिक यात्रा है जो शरीर से आरंभ होकर ब्रह्म में समाप्त होती है। योग के 8 अंग अष्टांग योग अंदरूनी जागरण की सीढ़ियां हैं। 1 यम, संयम और अहिंसा का आचरण। 2 नियम, शुद्धता, संतोष, तप और आत्मचिंतन। 3 आसन, शरीर की स्थिरता और सहजता। 4 प्राणायाम, श्वास का नियंत्रण और ऊर्जा का जागरण। 5 प्रत्याहार, इंद्रियों को अंतर्मुख करना। 6 धारणा, एकाग्रता का अभ्यास। 7 ध्यान, निरंतर एकाग्रता का प्रवाह। 8 समाधि, आत्मा और परमात्मा का मिलन।
पहले 5 बाहरी अनुशासन हैं, अंतिम 3 भीतर की गहराई का द्वार खोलते हैं। यहीं से चेतना सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार तक उठती है और साधक अनंत की झलक पाता है। साधक का आंतरिक विकास। जब साधक श्वास पर ध्यान करता है तो धीरे धीरे इड़ा और पिंगला संतुलित हो जाती है। उस समय भीतर एक अदृश्य प्रकाश फैलता है, मानो अंधकार में सूर्य उदित हो गया हो। मन शांत होता है, विचार पारदर्शी हो जाते हैं और साधक भीतर से अनुभव करता है कि मैं केवल शरीर नहीं, मैं चेतना हूं। यह वही क्षण होता है जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है और ध्यान समाधि के करीब पहुंचता है। अंतिम संदेश सद्गुरु का उपदेश सरल पर गहन है। श्वास को समझो, मन को देखो और भीतर के मौन को पहचानो। जब मन शांत हो तो वही स्थान मंदिर है, वही क्षण ध्यान है, वही स्थिति मुक्ति है। प्रेम, करुणा और संतुलन, यही सच्चे साधक के आभूषण हैं। वह न किसी से श्रेष्ठ है न तुच्छ, वह केवल साक्षी है, केवल प्रेममय चेतना। नाड़ी विज्ञान हमें यह सिखाता है कि देह और चेतना एक दूसरे से अलग नहीं, वे एक ही धारा के 2 किनारे हैं। जब साधक इस प्रवाह को समझ लेता है तो वह बाहरी पूजा, कर्मकांड और भेदभाव से ऊपर उठ जाता है। तब जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। हर श्वास में शांति, हर कर्म में प्रेम, हर क्षण में प्रभु का अनुभव। जय सतगुरु की। शांति, प्रकाश और आनंद सबके जीवन में प्रवाहित रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।